ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर छठा स्कंद दूसरा अध्याय। विष्णु जी के दूतों का परमेश्वर के नाम की महिमा वर्णन करना। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, यमदूतों से अजामिल के अधर्म करने का हाल सुनकर विष्णु भगवान के दूत बोले कि धर्मराज के यहाँ बड़ा अंधेर है, कुछ न्याय नहीं होता, क्योंकि उनके दूत बिना अपराध साधु लोगों को भी दुख देते हैं। जब धर्मराज पाप या पुण्य का सब हाल जानने पर भी ऐसा न्याय करेंगे तो संसारी काम जिसमें कोई अपने धर्म व अधर्म का हाल नहीं जानता किस तरह चलेगा। जिसके विश्वास पर कोई गोद में सिर रखकर सोवे वही उसका सिर काट ले, या माता पिता अपने पुत्र को विष दे तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है। तुम लोगों ने नारायण नाम की महिमा नहीं सुनी। जो मनुष्य जानकर या धोखे से, भय से या हंसी से भी परमेश्वर का नाम लेता है, उसके सब बड़े बड़े पाप, सोना चुराने, गो ब्राह्मण, तपस्वी व माता पिता को मार डालने, गुरु की स्त्री से भोग करने, मदिरा पीने व गुरु को दर्वजन कहने से भी अंत समय में परमेश्वर का नाम लेने से पापों से छूट जाते हैं। इस ब्राह्मण ने मरते समय नारायण जी का नाम अपने मुख से निकाला। उसी के प्रताप से अनेक जन्म का पाप छूटकर वह ब्राह्मण बैकुंठ जाने योग्य हुआ। उस नाम लेने व पाप छूटने के उपरांत फिर इसने कोई अपराध नहीं किया तो दंड देने योग्य हो। उस नाम लेने व पाप छूटने के उपरांत फिर इसने कोई अपराध नहीं किया जो दंड देने योग्य हो। नारायण का नाम लेने से अधिक कोई प्रायश्चित पापों का छुड़ाने वाला संसार में नहीं होता। कदाचित किसी यज्ञ व तप व होम आदि में भूल हो जावे तो राम व कृष्ण का नाम लेने से वह शुद्ध हो जाता है। कोई तीर्थ, व्रत, नियम, तप, जप, यज्ञ, होम, दान और धर्म राम नाम लेने के तुल्य नहीं हो सकता। जो मनुष्य नारायण का नाम 4 अक्षर मुख से निकालता है उसको परमेश्वर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ देते हैं। बड़े बड़े योगी व मुनीश्वरों ने परमेश्वर के नाम का महात्म्य सबसे श्रेष्ठ लिखा है। उनका नाम लेने व कथा सुनने व भक्ति करने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं। जिस तरह संसार में 10-20 मनुष्य एक जगह बैठे हों और उनमें किसी का नाम लेकर कोई पुकारे तो वह मनुष्य उसकी ओर आँख उठाकर अवश्य देखता है, उसी तरह परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ने अजामिल के नारायण नाम पुकारने पर आँख उठाकर देखा था। जिस तरह मनुष्य का रोग जानकर वह अनजान में भी दवा खाने से छूट जाता है और आग की एक चिंगारी रुई या लकड़ी के बड़े ढेर को क्षण भर में जला देती है, उसी तरह एक बार नारायण जी का नाम लेने से अनेक पाप रुई व लकड़ी के समान जलकर छूट जाते हैं। परमेश्वर ने वेद में ऐसा कहा है कि जो कोई मेरा नाम लेवे उसे मैं कृतार्थ कर देता हूँ। जिस तरह वन में व्याघ्र की बोली सुनकर हिरण भाग जाते हैं, उसी तरह राम नाम मुख से निकलते ही पाप मारे डर के शरीर से निकलकर भाग जाते हैं। जब विष्णु भगवान के दूतों ने ऐसी ऐसी बातें कहकर यमदूतों को वहां से निकाल दिया और 4 भुजा वाले दूतों का दर्शन करने से अजामिल को ज्ञान व वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब वह परमेश्वर के नाम की महिमा सुनने व समझने पर बहुत पछताकर कहने लगा कि मैंने ब्राह्मण के घर जन्म पाकर अपना कर्म व धर्म छोड़ दिया और दासी के वश रहकर अपनी आयु कुकर्म में बिताई। इन साधुओं के जाने से मेरे प्राण बचे। मैंने ब्राह्मण के घर जन्म पाकर अपना कर्म व धर्म छोड़ दिया और दासी के वश रहकर अपनी आयु कुकर्म में बिताई। इन साधुओं के आने से मेरे प्राण बचे, नहीं तो यमदूत ना मालूम मुझको कैसा दुख देते। जिस नारायण का नाम लेने के प्रताप से मेरा कल्याण हुआ उस परमेश्वर का नाम जपकर अब अपना जन्म सुधारूंगा। अजामिल इस तरह पछताने लगा और विष्णु भगवान के पार्षद वहां से अंतर ध्यान हो गए। अजामिल ने उसी समय अपना चित्त संसारी माया मोह से विरक्त कर दिया। पार्षदों का दर्शन करने के प्रताप से 1 वर्ष की आयु उसको और मिली, सो वह हरिद्वार में जाकर सच्चा मन से परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करने लगा। जब उसको वहाँ 1 वर्ष ध्यान व भक्ति करते हुए बीता, तब बैकुंठ से अति उत्तम विमान उसके पास आकर उतरा। सो वह उस विमान पर चढ़कर गाता बचाता बैकुंठ को चला गया और चतुर्भुज रूप होकर वहाँ रहने लगा। यह हाल देखकर देवता व ऋषि और उसकी बढ़ाई करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, ऐसे महापापी ने बेटा के धोखे नारायण जी का नाम मुख से लिया। ऐसे महापापी ने बेटे के धोखे नारायण जी का नाम मुख से लिया था। सो ऐसी पदवी को पूछा, जो कोई संसार से विरक्त होकर हरि भजन करता है उसकी गति का क्या कहना। उनका भक्त नरक में नहीं जाता। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य
सत्यनारायण नारायण नारायण गजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण गजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। धरती माता की जय। हर हर महादेव हर हर